आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हाल ही में जो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रखी है, इसको लेकर हम इसके सिलेबस को लेकर डिस्कस करेंगे कि सर इन सभी सिलेबस के लिए एक स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी होती है, यानी कि रेफरेंस बुक कौन कौन सी है जिसको पढ़ के ड्रग इंस्पेक्टर बना जा सकता है। पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ अवेलेबल होता है आपको हमारे चैनल मसा एकेडमी और हमारी वेबसाइट www.pharmaaffinity.com। जी हां, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ड्रग इंस्पेक्टर की 19 पोस्ट देखते ही सभी स्टूडेंट को पता चल गया होगा कि सर ये वैकेंसी यूके यानी कि उत्तराखंड की आप बात कर रहे हैं। हाल ही में 2 वैकेंसी करंट चल रही है, यानी कि एक वैकेंसी आपकी गुजरात में चल रही है जिसमें कि 32 पोस्ट है आपकी, और नेक्स्ट ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आपकी यूके उत्तराखंड में 19 वैकेंसी चल रही है। इस वीडियो लेक्चर में जो उत्तराखंड की वैकेंसी है इसका सिलेबस जो है वो आ चुका है, तो इसके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे कि सर बुक कौन कौन सी रेफर करें, और अपकमिंग इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि इतनी बड़ी बुक में से एक्सट्रैक्शन कैसे करना है ना। आपने कोग्नोसी में पढ़ा होगा एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, मतलब मेन उसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कैसे निकालना है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो सिलेबस और बुक को लेकर बात करेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम सभी इसके बारे में जानते हैं। सर उत्तराखंड में ये वैकेंसी ड्रग इंस्पेक्टर औषधि निरीक्षण की, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 16 सितंबर से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट सर 6 अक्टूबर जो है वो रहने वाली है। इस सभी को हम भली भांति जानते हैं। नंबर 24 पे इसका सिलेबस है और आज हम टोटली इसके ऊपर ही बात करेंगे। इस वैकेंसी का टोटल डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है मैंने बना दिया है। इस वीडियो के एंड में इधर की तरफ आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि इस वैकेंसी के बारे में टोटल मैंने बता दिया, और इधर की तरफ जो वीडियो मिलेगा वो सबसे खास है, इसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं सर सिलेबस की, और सिलेबस में आप देख पा रहे हैं कि सिलेबस फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। देखिए हमने अभी यूपीएससी के ड्रग इंस्पेक्टर के सिलेबस का डिस्कशन किया था। ये सिलेबस और ये सिलेबस टोटली डिफरेंट है ना। इसमें सिलेबस को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया गया है, जबकि यूपीएससी का जो है सब्जेक्ट वाइज देखे तो बड़ा था बट टॉपिक वाइज देखे तो छोटा था। बट यहां पे एक एक टॉपिक को मेंशन कर दिया गया है। हम पहले सिलेबस की बात करेंगे, फिर मैं आपको कुछ रिकमेंड दे दूंगा बुक्स की। देखिए भैया, सीधी सी बात है, कोई भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, सिवाय रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड बुक पढ़े आप ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि यहां पे आपको एक अच्छा खासा नॉलेज चाहिए। फार्मासिस्ट और अदर एग्जामिनेशन का लेवल अलग होता है। ड्रग इंस्पेक्टर एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, और यहां आपको बनने के लिए एक स्टैंडर्ड बुक को रेफरेंस करना जरूरी है। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं ड्रग इंस्पेक्टर का रोल क्या है। रोल यही है सर कि सैंपल का कलेक्शन करना है ना। आपने पढ़ा होगा जूरिस में ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है, मेडिकल स्टोर पे जाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाता है, ड्रग सैंपलिंग करता है। ये सारे काम जो है मतलब क्या है सर कि एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, फार्मासिस्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन एंड फार्माकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्ट ऑफ आप अगर ड्रग इंस्पेक्टर बनना जा रहे हैं तो आपके लिए कोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है ही है। मेन जो है वो आपके लिए फोरेंसिक फार्मेसी, जूरिस्प्रूडेंस बोल दीजिए, फोरेंसिक फार्मेसी बोल दीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इसमें क्या क्या है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। और भैया इसके लिए मैं आज एक बुक बताने वाला हूं जो ऐसी स्टैंडर्ड बुक है, आप भले अपने टीचर से पूछ लेना, बिल्कुल सही बुक है। उसको अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपको पूरा अच्छे से आ गया, और मोस्ट ऑफ सवाल जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से ही आते हैं। ठीक है जी, ऐसा देखा गया है। ठीक है जी, तो पहला क्या है सर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। नेक्स्ट फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, प्रिवेंशन, एनिमल एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल डीपीसीओ जो कि 2013 में नया है। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट, पॉइजन एक्ट, ठीक है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ये सारा यहां पर रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए फार्मास्यूटिकल एथिक्स, नारकोटिक्स वाला, स्टडी ऑफ आईपी बीपी सब कुछ पढ़ना है। ब्रीफ स्टडी ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी कि आपको जीएमपी है ना। देखिए जब कोरोना के समय था
तो उस समय मैंने जीएमपी पे भी काफी सारे वीडियो लेक्चर बनाए थे, हो सका तो जीएमपी और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस पे एक अच्छा खासा वीडियो आ जाएगा। नेक्स्ट आपको WHO ICH गाइडलाइन क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ के जाना है ना। ICH Q8 गाइडलाइन, ICH Q2 गाइडलाइन, ये सर है ना। कौन कौन सी सर, सेफ्टी सर, एफिकेसी सर, क्वालिटी सर है ना, और मिसलेनियस, ये 4 पिलर है ICH गाइडलाइन के, ये सारे याद होने चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। ये सर काम कहां पढ़ते हैं सर, क्यूए में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सिलेबस रहने वाला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक एक को अच्छे से पढ़ना। यहां पे एक चीज नोट की गई थी, अभी यूपीएससी का जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 19 तारीख को है ना, 19/8 को जो यूपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, वहां पे मेडिकल डिवाइस को लेकर भी, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, मेडिकल डिवाइस और मेडिकल डिवाइस के एक्ट को लेकर भी सवाल आया था, इसलिए ध्यान रखना, उसको भी थोड़ा ओवरव्यू पढ़ के जाना। चलिए ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स की मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट है सर, फार्मास्यूटिक्स में क्या है, जी हां, हम सभी जानते हैं सर, ये तो हमारा बी फार्मा का सिलेबस ही है। टेबलेट, कैप्सूल, पेरेंटल, इमल्सन, सस्पोजिटरी, ब्लड फ्लूइड्स, सर्जिकल, बायोलॉजिकल, एक्सटर्नल, ऑफ्थेल्मिक, ये सारी आपकी रहने वाली है। और नेक्स्ट एरोजोल कंटेन और कॉस्मेटिक है ना, तो ये सारा आपका जो है सुटिक्स में रहने वाला है। वह सभी इंपॉर्टेंट है, जो सब कुछ आप हम सुटिक्स में मेन टॉपिक आपके रहते हैं। और नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आ गया, मतलब कि एनालिसिस आ गया ना, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आप सभी जानते हैं, ठीक है। मेरा जो एमफार्मा है वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में है। तो लिमिट टेस्ट आ गया आपका, बायो एसे आ गया, स्टेरिलिटी टेस्ट आ गया, और नेक्स्ट आ गया आपका पायरोजन टेस्ट है ना, ये सारे आपके रहने वाले। यहां पे ध्यान रखना, जैसा कि मेरे को ऐसा लगता है, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन में जूरिस्प्रूडेंस के साथ साथ, कोलॉजी के साथ साथ एनालिसिस भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। एनालिसिस के बहुत ही तगड़े क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना। तो लिमिट टेस्ट, बायो एसे, स्टेरिलिटी, ठीक है, थ्योरी ऑफ यूवी पढ़ के जाना, आईआर पढ़ के जाना है ना। मेन जो है मैं आपको बता रहा हूं, HPLC है ना, HPLC, GC, मास है ना, ये सब अच्छे से पढ़ के सर भी इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल डिटर्मिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे ही विटामिन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छे से करके जाना, ठीक है जी। ये सारा आपका एनालिसिस के रहने वाला है। नेक्स्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री में सर स्ट्रक्चर वगैरह है, एंटी हिस्टामिनिक, सेडेटिव है ना, ये सारा एनाल्जेसिक, कार्डियोवास्कुलर, ये सारे टॉपिक आपके रहने वाले हैं। तो टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे, ये दोनों आपका हो जाएगा ना, फार्माकोलॉजी कम मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये दोनों आपका साइड बाय साइड चलता रहेगा। सर फार्माकोग्नोसी है ना, तो कोग्नोसी भैया इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एक एक ड्रग को भी एक दिन पढ़ेंगे तो भी आप सारा सब कुछ पूरा कर पाते हैं, ठीक है। ये सारी वही है, रोल्फिया अपिकाना है ना, बेलाडोना, सिना जो हम पढ़ते हैं, एलॉय डिजिटलिस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, तुलसी इंपॉर्टेंट है, इफेड्रा है ना, इफेड्रा से तो एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा, ठीक है, आप देख लेना, भली चेक कर लेना ना, इफेड्रा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फार्माकोलॉजी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जामिनेशन, फार्मासिस्ट, कोलॉजी, मतलब आपका ड्रग इंस्पेक्टर, कुछ भी ले लीजिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फार्माकोविजिलेंस, ये सारे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट की मैं बात करूं तो एज पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे सिलेबस में दे रखा है, तो ध्यान रखना, यहां से भी एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा। हैंडलिंग वगैरह आप सभी जानते हैं, फार्मासिस्ट की जो प्रिपरेशन करते हैं उन सभी को पता है। लास्ट में आता है सर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जी हाँ, HAP के बारे में भी एक बहुत ही अच्छा सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, वो सारे सिस्टम उठा के दे दिए, जिससे कि मैं आज आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ, सारे सिस्टम जो है वो उठा के दे दिए, तो वो सारे आपको पढ़ने हैं। मेनली ध्यान रखना, यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, यूरिनरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सभी अच्छे से पढ़ें, फर्स्ट एड को थोड़ा सा देख के रहें, और नेक्स्ट नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज जो है इनको सब पढ़ के जाए। सर ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब जब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि सर कौन कौन सी बुक जो है वो रेफर करनी है, तो भैया ध्यान रखिएगा, मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में बुक्स बता रहा हूं, नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टडी बताऊंगा कैसे स्ट्रक्चर करना है, और अपकमिंग में हो सका तो इन सभी बुक को लेकर एक ऐसा मटेरियल जो है वो आपके सामने पेश हो जाएगा, जिससे कि आपकी काफी ज्यादा जो है वो हेल्प हो जाएगी। तो इसी के लिए दिन रात लगे हुए हैं। अपकमिंग में आपको ऐसी भी बहुत ही अच्छी अपडेट मिलेगी, और इसके कोर्स कंटेंट को लेकर भी हम बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन लाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि सर यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज बात कर रहे हैं, और सब्जेक्ट वाइज शुरू करने से पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहला सब्जेक्ट आता है फार्माकोलॉजी, और उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट और स्टैंडर्ड बुक आपकी कौन सी है,
केडी त्रिपाठी है बहुत सारी बुक हैं, बट मुझे जो सही लगती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। केडी त्रिपाठी जो है वो बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। इसके साथ एक और बुक आती है स्पार्स एंड गुप्ता करके, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कई बार ब्रॉडकास्ट करता हूं नाइपर के स्टूडेंट के साथ जो पास आउट है फार्मासिस्ट के साथ, उनमें से किसी ने एक बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन दिया था कि आपका स्पार्स एंड गुप्ता जो बुक है बहुत ही अच्छी है, इकोलॉजी के लिए जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट एचएपी के लिए वही हम सब जानते हैं, रोज एंड विल्सन सबसे बेस्ट बुक है। बायोकेमिस्ट्री के लिए यू सत्यनारायण बुक है। देखिए ये सारी बुक जो मैं आपको बता रहा हूं, आप भले अपने टीचर से कंफर्म कर सकते हैं, वाकई में स्टैंडर्ड बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, और इन्हीं से आप पढ़ेंगे तो जब जाके आपको कहीं कहीं अच्छे स्कोरिंग मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए आप जीआर चटवाल बुक जो है वो अच्छी है, इसको प्रेफर कर सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा स्कूग करके बुक आती है, जिसमें कि आपकी एचपीएलसी जीसी वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्पेसिफिक जैसे कि आपका आईआर हो गया, तो पीएस कलसी करके एक बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी है, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। बट मोस्टली स्कूग जो है वो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे आपका फार्मास्यूटिक्स, तो देखिए भैया कूपर एंड गन है, आपकी आरएम मेहता है, और आपकी लेकमान है ना, ये सारी बुक जो है वो स्टैंडर्ड है, इसको आप रेफर करेंगे तो बेस्ट रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आप जीआर चटवाली ले लीजिए, बहुत बेस्ट है। फार्माकोग्नोसी के लिए आप देख पा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट बुक सीके कोकाटे, हम सभी जानते हैं, इसी को हम पढ़ के पास हुए हैं, कोग्नोसी वाला सब्जेक्ट। और लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर फॉरेंसिक फार्मेसी के लिए प्रोडेस, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके लिए सबसे बड़ी बुक है, बहुत ही अच्छी और स्टैंडर्ड बुक है। बियर एंड ड्रग्स करके बुक आती है, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। इसके अलावा आप एनके जैन जो आती है वो भी प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें कि शेड्यूल वगैरह आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, टॉपिक जो आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको बुक्स को लेकर, और भी आप इसको डिटेलिंग में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में जो सेकंड वीडियो की मैं बात कर रहा था वो आपको इधर की तरफ मिलेगा, जिसमें इन्हीं सारी बुक को बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया गया है। तो वो सभी स्टूडेंट जो ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उस वीडियो को जरूर चेक करें। चलिए जी, कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।